हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, देखिए, छोटे छोटे सुधार अपनी लाइफ में करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यही स्टार्टिंग आपको कहाँ तक ले जाएगी अभी आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा। अगर आप अभी से अपनी लाइफ के छोटे छोटे सिस्टम्स चेंज करना स्टार्ट कर देना। सिस्टम से मतलब है कि आप कोई मान लीजिए, आप कुछ एम है आपकी लाइफ का कि आपको राइटर बनना है, या आपको बहुत ही अच्छा जिम ट्रेनर बनना है, या अपने आप को स्वस्थ रखना है। मतलब आपको स्वस्थ रहना है और ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना है, तो उसके लिए छोटे छोटे सुधार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सोच रहे हो कि बड़े लक्ष्य पाने के लिए बड़े बड़े गोल होने चाहिए, बड़ी बड़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, छोटे छोटे सुधार दैनिक लाइफ में आप स्टार्ट करोगे ना, तो वो आपकी सफलता की नींव पहले ही रखना स्टार्ट कर देंगी। आपके आसपास में कई लोग होंगे जो आपसे कहते होंगे कि भाई, इसकी तो नौकरी लग गई है, इसने तो ये मिल गया, इसको तो ये मिल गया है, कितनी आसानी से इसने ये पा लिया है। तो आप नहीं जान रहे हो उसके पीछे उसके लाइफ में कितना स्ट्रगल रहा है। वो स्टार्टिंग में कितना स्ट्रगल उसने किया होगा उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि तुरंत सफलता हाथ लग जाएगी। देखिए, बाहरी संसार को सिर्फ केवल आपके परिणाम नज़र आते हैं। आपने उसके पीछे क्या कितनी मेहनत की है, कितने दिन आप अब दिन रात आपने एक किए हैं, फिर ये किसी को नहीं दिखाई देता है। इसलिए अपने जीवन के जो छोटे छोटे बदलाव हैं ना, वो अभी से आप स्टार्ट कर दो। चाहे वो अपने लाइफ रूटीन को लेकर के हो कि आप सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करो, या फिर सुबह जल्दी नहीं उठ सकते हो तो छोटी छोटी एक्सरसाइजेस दिन भर में अपना करना स्टार्ट कर दो। जब आप खाली पेट हो तो थोड़ा थोड़ा करके 10 मिनट कभी कोई एक्सरसाइज कर ली, फिर 10 मिनट कभी कोई एक्सरसाइज कर ली। इससे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। देखो, छोटे बदलाव ही बहुत बड़ा रूप लेते हैं आगे चलकर। लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत मदद करेंगे। सभी चीज़ों की शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। ऐसा नहीं कि आप शुरू में ही एकदम बिल्कुल आगे निकल जाओगे। शुरू में तो बहुत छोटे छोटे इनिशिएटिव बस लेने पड़ते हैं हमें। एक स्टार्टिंग तो करो पहले। स्टार्टिंग जहाँ आपने कर दी तो अपने आप ही आपके कदम दर पर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। बस आपको अपना लक्ष्य दिखना चाहिए कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। और ऐसा भी नहीं कि बस लक्ष्य पे ही ध्यान केंद्रित करो। लक्ष्य से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं आपकी जो प्रक्रिया है, आपकी जो प्रक्रिया, जो गोल तक पहुंचने के लिए आपको छोटे छोटे जो आपके स्टेप्स आपको लेने पड़ रहे हैं ना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अपनी प्रक्रिया पर ज़्यादा ध्यान दो, सिस्टम्स पे ज़्यादा ध्यान दो। कभी भी शुरुआत में हार ना मानो, क्योंकि आपको सभी जानते हो, आप कोई भी शुरुआत करते हो तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा लगता है, डिमोटिवेट होने लगते हैं, लगता है कि नहीं, मैं ये अचीव नहीं कर पाऊँगा। मैं थोड़े दिन हुए आप जिम जा रहे हो, आपने कुछ करना, आपने बेली फैट मान लो घटाने की सोची। आप 1 मंथ तक लगातार कंटिन्यूसली जिम गए, लेकिन आपको थोड़ा भी चेंज अपनी बॉडी में नज़र नहीं आया, तो आप घर बैठ गए कि नहीं, मेरे बॉडी में तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ना है। या आप राइटर बनने की सोच रहे हो, आप स्टार्ट किए लिखना, 1 मंथ तो छोड़ो, आपने 1 वीक तक आप डेली राइटिंग कर रहे हो, लेकिन उसमें भी आपको कुछ अचीव नहीं हो रहा है, आपको लग ही नहीं रहा है कि मैं कर पाऊँगा, तो आप गिव अप ना करो। आप देखो, न्यू न्यू चीज़ें सीखो, न्यू न्यू मेथड्स अप्लाई करो। हो सकता है आपके ऊपर कौन सी टेक्निक काम करे, आपको उस समय रियलाइज़ ना हो रहा हो, धीरे धीरे करके आपको पता चले। हर किसी की सफलता तक जाने का जो तरीका है ना, अलग अलग होता है। किसी को वो मेथड स्टार्टिंग में ही उसके वो मेथड काम करने लगता है, किसी को वो चीज़ थोड़ा टाइम बाद रियलाइज़ होती है कि मेरे ऊपर ये मेथड ज़्यादा वर्क करेगा। क्योंकि हर किसी के रास्ते अलग हैं और सफलता पाने का भी रास्ता हर किसी का अलग है। आप सभी जानते हो, सफलता देखिए, किसी को किसी क्षेत्र में, किसी को किसी क्षेत्र में, हर जगह कोई ना कोई सफल है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी घर पर बैठा है तो बिल्कुल बेकार है, वो भी कुछ ना कुछ कर ही रहा है अपनी लाइफ में। हो सकता है वो कुछ बिजनेस कर रहा है, या फिर कोई किसी भी फील्ड में सक्सेस पा रहा है। सब लोग अपनी अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रहे हैं, तो किसी को भी असफल कहना गलत होगा। हाँ, जो बिल्कुल एकदम निकम्मे की तरह घर ही बैठ गए हैं या कुछ करने में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, तो उनकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन उन लोगों से भी मेरा निवेदन है, भाई कुछ तो करना स्टार्ट कर दो अभी से। अब छोटे छोटे स्टेप आप लोगे ना, तभी तो आप अपने जीवन में कुछ कर पाओगे। ऐसे घर पे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। इसलिए कोशिश करो, छोटी छोटी इनिशिएटिव लो अपनी लाइफ में, और देखना एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब वो चाहे किसी भी फील्ड में हो। और इन छोटे स्टेप्स को ना कोई नहीं देखता है, सब ये नज़रअंदाज करते हैं। सबको लगता है अरे ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, अरे ये क्या कर रही है,
इस तरह से आपको सब कोई ताने मार सकते हैं या आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। आपको अपने एम में लगे रहना है। अपना जो आपने इनिशिएटिव लिया है ना, उस पे लगे रहिए, करते रहिए मेहनत। एक दिन आप सफल ज़रूर होंगे। आपने शायद सुना हो या कभी किसी ने आपसे बताया हो, जो बाँस का पेड़ होता है ना, शुरुआत के 5 वर्षों तक वो पता ही नहीं चलता है कि बाँस का पेड़ उग रहा है, एकदम पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अचानक से 5 साल बाद वो 6 हफ्ते के अंदर ही अंदर इतना एकदम से मतलब 90 फुट की हाइट ले लेता है। बताओ, इतने टाइम तक बाँस का पेड़ कर क्या रहा था, क्यों नहीं उग रहा था? वो अपनी जड़ें विस्तृत कर रहा था, जड़ें फैला रहा था भूमि में, अपनी नींव को मजबूत कर रहा था। उसी तरह से हम लोग हैं, हमारे जीवन में भी यही प्रक्रिया कारगर होती है। देखिए, अपनी जड़ें मजबूत कीजिए, अपने आप को इस लायक बनाओ ना कि कुछ टाइम बाद आपकी सफलता सबका मुंह बंद कर दे। इसलिए अभी से अपनी लाइफ में चेंजेस लाने स्टार्ट कर दो, एक इनिशिएटिव लो, देखना सफल आप जरूर होंगे। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उस लक्ष्य से इम्पॉर्टेंट होता है, लक्ष्य से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जो प्रक्रिया आप अपना रहे हो, आप जो इनिशिएटिव्स ले रहे हो ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए सिस्टम में पर्याप्त समय लगाओ, अपनी प्रक्रिया को मजबूत करने में ज़्यादा समय लगाओ।